हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स पार्ट 2 के बारे में आज हम देखेंगे। हमने चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 ऑलरेडी देख लिया है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स एप्लीकेशंस के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम पार्ट 2 के अंदर ई कॉमर्स के एडवांटेजेस और ई कॉमर्स के लिमिटेशंस के बारे में और ई कॉमर्स के डिफरेंट बिजनेस मॉडल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। तो सबसे पहला एडवांटेज है कंडक्ट बिजनेस 24/7। तो यूजिंग ई कॉमर्स अ बिजनेस कैन ऑपरेट एनीवेयर एनी टाइम। तो ई कॉमर्स का यूज़ करके हम हमारा बिजनेस कोई भी टाइम पे और कोई भी जगह पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर चला भी सकते हैं। द बिजनेस एक्टिविटीज डू नॉट रिमेन द टाइम बॉन्ड। तो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए हमें यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं आती बीच में। हम 24/7 हमारा बिजनेस यहाँ पे चला सकते हैं। Second one is lower cost. Using internet for business activity can reduce the cost of marketing, distribution, phone, postage, printing and many other such activities. तो इसके थ्रू हम यहाँ पे मार्केटिंग का जो भी खर्चा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी खर्चा होगा, फोन है, पोस्टेज है, प्रिंटिंग रिगार्डिंग जो भी खर्चे हो रहे हैं वो यहाँ पे कम हो जाएंगे। Third one is no boundaries for geographical limitations. Global coverage can be reached through creating a website and uploading it on इंटरनेट। तो यहाँ पे हम हमारा जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस को सिर्फ हमें बस इंटरनेट के ऊपर स्टार्टअप करना है। और इंटरनेट के थ्रू अगर हम हमारा बिजनेस कर रहे हैं तो हम हमारी जियोग्राफिकल लिमिटेशन से हम दूर हो जाते हैं, यानी कि हमें कोई भी बाउंड्रीज यहाँ पे बीच में नहीं आती। हम ग्लोबली हमारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ वन, improved and better customer services. So e-commerce gives better and quicker customer services. A merchant can email its customer about the new product and can also solve the product related problems. तो यहाँ पे जो भी ई कॉमर्स से हम बिजनेस कर रहे हैं तो वो जो बिजनेसमैन होगा वो अपने कस्टमर्स को बेटर एंड क्विक कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, वो मर्चेंट जो होगा बिजनेसमैन वो अपने कस्टमर को ईमेल कर सकता है अपने नए प्रोडक्ट के बारे में, या फिर उनको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अगर कस्टमर्स को कोई कंप्लेन है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो भी वो ऑनलाइन सॉल्व आउट करा सकते हैं। फिफ्थ वन, टीम वर्क। E-commerce helps organization to work together. One example is the use of email, which helps people exchange information. More the interaction, better the result. तो यहाँ पे टीम वर्क के थ्रू हम सेम ऑर्गेनाइजेशंस में हम एक साथ काम कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ईमेल के थ्रू हमें कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी हो तो वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट वो भी हम शायद चेंज एक्सचेंज कर सकते हैं। और जितना हम इंटरेक्शन करेंगे उतना हमें यहाँ पे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट एडवांटेज है eliminate travel time and cost. So e-commerce allows them to visit the same store virtually with a few mouse clicks. तो हम यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू हमारे कोई भी स्टोर को हम यहाँ पे वर्चुअली विजिट भी कर सकते हैं। सिर्फ हमें अपना जो भी स्टोर होगा वो सिर्फ हमारी कुछ माउस की क्लिक के थ्रू ही वो उतना दूर होगा। हमें जितनी भी बार चाहे उतनी बार हम वो स्टोर का विजिट कर सकते हैं और परचेज करना हो तो हम वहां से आसानी से भी परचेज कर सकते हैं। तो हमारा ट्रैवल टाइम और जो भी कॉस्ट होती है वो यहाँ पे बच जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज है स्पीड। The speed of business transaction increases significantly as delays for communication is avoided by conducting transaction ऑनलाइन। तो अगर हम यहाँ से ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो जो भी कुछ बार्गेनिंग वाली प्रोसेस है या फिर ये प्रोडक्ट नहीं हमें वो वाली दिखाओ या फिर कोई और प्रोडक्ट दिखाओ, तो वो जो हम फिजिकली स्टोर में जाकर जो हम चेकआउट करते हैं वो यहाँ पे टाइम बच जाता है। क्योंकि हमें जो चीज़ चाहे पर्टिकुलरली वही यहाँ पे सर्च आउट करो और सर्च करने के थ्रू आपको वही रिजल्ट मिल जाता है। तो वहाँ पे अगर आपको परचेज करना हो तो आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हो।
अगर कोई कलर कॉम्बिनेशन में चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करा सकते हो, तो वो कलर के साथ भी आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको यहाँ से सीधा वो जो भी प्रोडक्ट परचेस करनी होगी वो यहाँ से आप आसानी से और क्विकली आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। Suppliers can receive and process the order quickly. This also helps in reducing the shipping टाइम। और जैसे ही आपने ऑर्डर किया तुरंत ही सप्लायर के पास आपका ऑर्डर वहां पे उसने रिसीव भी कर लिया होगा और वो तुरंत आपके यहाँ डिलीवरी की प्रोसेस वो क्या कर लेगा, स्टार्ट कर लेगा। तो विद इन 2 और 3 डेज या उसके अंदर वो आपको प्रोडक्ट वहां पे आपके घर पे डिलीवर भी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स। तो सबसे पहला लिमिटेशंस है रेजिस्टेंस टू चेंज। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस टू ई कॉमर्स विच इज फेस बाय अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चेंजेस यही है कि हम जो भी एक्चुअल बिजनेस हमारा चला रहे हैं, डेट इज हमारा जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसको हमें चेंज करके हमें ई कॉमर्स के ऊपर हमारा बिजनेस स्टार्टअप करना, वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। People need to get used to paperless and faceless business transactions। तो यहाँ पे जो भी बिजनेस एक्टिविटी करनी होगी वो बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे टोटली पेपरलेस हो जाएगी और हम जहाँ से भी ऑर्डर ले रहे हैं या फिर जिसको भी हम प्रोडक्ट पहुँचा रहे हैं वो यहाँ पे वो एक फेसलेस बिजनेस हो जाएगा। डेट इज हमें कोई पता नहीं है ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, कौन मंगवा रहा है। तो यहाँ पे एक वो चेंजेस लाने की हमें ज़रूरत रहेगी। Second one is initial cost। E-commerce requires significant initial investment in new technologies which can change the company's core business process। तो यहाँ पे हमें अगर ई कॉमर्स से बिजनेस करना हो तो इनिशियली हमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज हमें डेवलप करनी पड़ेगी। The staff training is needed to understand the way of conducting the business using the e-commerce। और जो भी हमारा जो स्टाफ होगा वो स्टाफ को नई टेक्नोलॉजी के साथ उनको भी डेवलप करना पड़ेगा, यानी कि उनको भी हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उनको ये नई टेक्नोलॉजी के बारे में उनको समझाना भी पड़ेगा। थर्ड लिमिटेशन है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज ए प्राइमरी कंसर्न इन ई कॉमर्स। जब भी आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी वर्क करें तो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम रहता है सिक्योरिटी का। तो ई कॉमर्स के अंदर भी वही है, सिक्योरिटी हमारा एक मेन कंसर्न है। द डेटा और इंफॉर्मेशन traveling on the internet related to the company or an individual should be protected by unauthorized access। तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट के थ्रू हम अपडेट कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल डिटेल हो या फिर कॉमन, वो किसी भी कंपनीज या इंडिविजुअल के साथ अगर हम शेयर कर रहे हैं तो उसको अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस न कर पाए, उसकी हमें ज़रूरत रहती है। यानी कि अनऑथोराइज पर्सन से हमें वो हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करना पड़ता है। Fourth one is privacy। Customers hesitate to share their personal information on the internet due to fear of misuse। तो यहाँ पे एक जो भी कस्टमर होगा वो थोड़ा हिचकिचाएगा अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज भी हो सकता है। The hackers also might intercept the information on the internet and misuse the data। हैकर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन हमने इंटरनेट के ऊपर अपलोड की होगी उसको हैक करके हमारी इंफॉर्मेशन का हम गलत इस्तेमाल भी वो कर सकता है। द प्रोटेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड फ्रॉम हैकर्स, वायरसेस, ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड ट्रांजेक्शन रिस्क। तो हमें हैकर से प्रोटेक्शन चाहिए, वायरसेस जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उससे भी प्रोटेक्शन चाहिए, ट्रांसफर ऑफ डेटा, और जो भी हम कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन बीच में रुक ना जाए या फिर वो कहीं गलत ट्रांजेक्शन ना हो जाए, उससे भी हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती है। Fifth one is lack of trust। The business fraud like non-delivery of products, incorrect information of the product, lack of security for payment transaction create dissatisfaction amongst the customers। तो यहाँ पे बिजनेस फ्रॉड के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमने प्रोडक्ट का ऑर्डर तो कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, मगर वो डिलीवरी नहीं आई, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जो भी हमने प्रोडक्ट के बारे में ऑनलाइन देखा था
तो वैसे वाली प्रोडक्ट्स वो नहीं है एक्चुअली हमारे पास। जब भी वो डिलीवर होती है तो हमने जो ऑर्डर किया था वैसी वाली प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं आई। लैक ऑफ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट, हम शायद ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो वो पेमेंट में भी इतनी सिक्योरिटी शायद ना मिले, या फिर वो भी हमारा डेटा मिसयूज होने का चांसेस रहता है। तो ये सारे जो भी फीचर्स है उसको साथ कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उसको थोड़ा प्रॉब्लम रहता है दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करने में। सिक्स्थ है टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। द कॉस्ट ऑफ शिपिंग चार्जेस इज एन ओवरहेड इन केस द प्रोडक्ट इज ऑर्डर फ्रॉम अ डिस्टेंस प्लेस। अगर हमने कहीं दूर की जगह से, यानी कि हमारा कोई प्लेस दूर है और हमने वो प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस किया है कहीं दूर से, तो उसको हमारे पास डिलीवरी तक आने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और उसका जो भी डिलीवरी चार्जेस होगा वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। Perishable products like fruits, vegetables and others are not preferred to be purchased online. जो प्रोडक्ट्स खराब हो जाती है जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है और कुछ मिठाइयाँ और कुछ ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स जो रहती है उसको हम ऑनलाइन परचेस करने से थोड़े कतराते हैं, क्योंकि अगर वो रास्ते में बिगड़ जाती है या फिर वो खराब हो जाते हैं प्रोडक्ट्स हमारे तक पहुंचने में, तो हम ये सारी प्रोडक्ट्स के लिए हम यहाँ से ऑनलाइन परचेस हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। उसमें सबसे पहला है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि उसको शॉर्टकट में हम बोलेंगे बी टू बी। तो बिजनेस टू बिजनेस रिफर्स टू ई कॉमर्स एक्टिविटीज बिटवीन डिफरेंट बिजनेस पार्टनर्स। तो यहाँ पे ई कॉमर्स में जो भी एक्टिविटीज होगी वो यहाँ पे दो बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा वो दो अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस के बीच में होगा। दैट इज दो बिजनेसमैन यहाँ पे अपना अपना ट्रांजेक्शन कर लेंगे। इन बिजनेस टू बिजनेस बोथ द सेलर एंड द बायर आर द बिजनेस एंटिटी। तो यहाँ पे जो भी सेलर एंड बायर होगा वो यहाँ पे दोनों क्या होंगे, एक अलग अलग सेपरेट बिजनेस एंटिटीज होगी। It enables the business to form e-relationship with their suppliers, distributors and other entities. तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ पे दो बिजनेस एंटिटी यहाँ पे एक ई रिलेशनशिप बना सकती है कि उसको अपना प्रोडक्ट को सप्लाई करना हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ सप्लाई करना हो या फिर कुछ अदर चीजें अगर उनको इन्वॉल्वमेंट करनी हो, तो ये सारे ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन्युफैक्चर डील्स विथ अ सप्लायर, अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड अ होलसेलर। तो यहाँ पे जो भी एक बिजनेसमैन है जो वो प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि जो मैन्युफैक्चर है, वो यहाँ पे सप्लायर के साथ भी कांटेक्ट कर सकता है या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी कांटेक्ट कर सकता है और फिर होलसेलर के साथ भी वो कांटेक्ट कर सकता है, जो फिर बाद में अपने अपने छोटे छोटे जो भी शॉपकीपर्स और वो सब हो गए उनके साथ वो बिजनेस एक्टिविटी करके क्या करेंगे, आगे का ट्रांजेक्शन वो करते जाएंगे, यानी कि वो फिर रिटेल मार्केट के अंदर सेल करेंगे। द सेकंड वन इज बिजनेस टू कस्टमर, that is B2C. The business to customer refers to business and organization that sells products or services to customers over the internet using the website. तो यहाँ पे एक एंटिटी बिजनेस वाली होगी और दूसरी एंटिटी यहाँ पे कोई भी कस्टमर होगा कि जिसने ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट परचेस की होगी। तो जो भी बिजनेस एंटिटी है तो वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी वो अपने कस्टमर को सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड करेगा। Consumers from anywhere can browse and order the products or service anytime. तो यहाँ पे जो भी कस्टमर्स होगा वो यहाँ पे किसी भी जगह से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकता है और ऑनलाइन सर्विस की भी डिमांड वो कर सकता है। The seller can sells product directly to the consumers and the buyers are individual customers. तो यहाँ पे जो भी सेलर होगा वो डायरेक्टली कस्टमर्स को वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट वो सेल कर सकता है। This is the type of e-commerce that the consumer are most likely to see on internet. Business to customers also includes services like online banking, retail estate service, travel services and many more. तो यहाँ पे B2C का एग्जांपल दिए कि यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग या फिर रिटेल एस्टेट सर्विसेज या फिर ट्रैवल सर्विसेज यहाँ पे हम उसको ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिए है कि Amazon.com है, Reddit.com है, Fabmart.com है,
flipkart.com है। ऐसी वेबसाइट जो भी है वो सारी यहाँ पे बिजनेस टू कस्टमर की वेबसाइट के एग्जाम्पल है। द थर्ड वन इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि डेट इज C2C। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर refers to e-commerce activities involving transactions between and among the consumers। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो ट्रांजेक्शन दो कंज्यूमर के बीच में होगा, यानी कि दो कस्टमर के बीच में यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा। It enables the consumers to directly deal with each other through online auction and classified advertisements without the involvement of third party। तो यहाँ पे जो भी सेलर होगा वो भी वन टाइप ऑफ एक कंज्यूमर होगा, और बायर जो भी होगा वो ऑब्वियसली एक कंज्यूमर ही होने वाला है। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो सीधा एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। जैसे कि हमने देखा था कि ऑनलाइन ऑक्शन के बारे में हमने आगे देखा था फर्स्ट पार्ट के वीडियो के अंदर, कि जहाँ पे भी हमने ऑनलाइन ऑक्शन की प्रोसेस देखी, बस वैसे वाली प्रोसेस यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, आप सीधा अपनी प्रोडक्ट किसी सामने वाले को वो सीधा बेच सकते हो। Any internet users can become a vendor or purchasers at C2C, यानी कि consumer to consumer website। यहाँ पे कोई भी इंटरनेट यूजर होगा वो यहाँ पे वो बायर भी बन सकता है या फिर वो सेलर भी हो सकता है इन अ C2C ट्रांजेक्शन के लिए। ऑक्शन साइट्स आर अ गुड एग्जांपल ऑफ C2C मॉडल, यानी कि जो भी ऑक्शन वाली साइट्स है वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर का यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल कहलाएगा। And the last business model is consumer to business, that is C2B. So consumer to business involves reverse auction where the consumer determines the price of the product or services। That is, यहाँ पे हमने एक आगे एक बिजनेस मॉडल देखा था कोई बिजनेस टू कंज्यूमर, जहाँ पे बिजनेसमैन सीधा कंज्यूमर को हम वो प्रोडक्ट सेल कर सकता है। उसका यहाँ पे सीधा रिवर्स प्रोसेस है, यहाँ पे है कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी कि यहाँ पे जो भी कस्टमर होगा वो यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए वहाँ पे क्या करेगा, बिजनेस से वहाँ से बार्गेनिंग करेगा। The companies bid to offer the products or services to the customers, and this helps in reducing the bargaining time while increasing flexibilities for both the consumer and the company। तो यहाँ पे जो भी बार्गेनिंग के अंदर जो भी टाइम हमारा लगता है वो यहाँ पे वो रिड्यूस कर हो जाएगा, और कस्टमर और कंपनीज के बीच में फ्लेक्सिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है, इंक्रीजिंग यानी कि वो बढ़ सकती है। तो ये थे हमारे बिजनेस मॉडल जो हमने देखे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वेरिएशन टू ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, यानी कि यहाँ पे और अलग हम अगर देखें बिजनेस एक्टिविटीज को अगर हम छोड़कर ऑल अलग बिजनेस मॉडल के बारे में हम देखें तो यहाँ पे हमें और 3 बिजनेस मॉडल मिल जाएंगे जो हम देखें वन बाय वन डिटेल में। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट टू बिजनेस, दैट इज G2B। तो G2B refers to the services and information provided by the government to the business organization through vast network of government website। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन वो शेयर कर सकते हैं, ताकि बिजनेसमैन जो भी बिजनेस एक्टिविटीज चला रहे हैं उनको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज चला सके। A business organization get all the information related to the business policies, approvals for starting the business, setup requirement and other specification from this website। तो यहाँ पे जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपना बिजनेस पॉलिसीज वहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं, या फिर वो उसके मुताबिक अपने बिजनेस पॉलिसी सेट कर सकते हैं। अपना बिजनेस स्टार्टअप करने की वो प्रोसेस जो भी होगी वो गवर्नमेंट से वो प्रोसेस करा सकते हैं। कुछ नए सेटअप या फिर नए प्लान्स की रिक्वायरमेंट हो तो वो वहाँ से अप्रूव करा सकते हैं। और बहुत सारी जो भी चीज़ है जो बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए काम आती है वो उनकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वो क्या कर सकते हैं, सारा चेकआउट कर सकते हैं। वेरियस फॉर्म कैन बी फिल एंड सबमिटेड ऑनलाइन टू द रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफिस। और बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती है जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वो हमें ऑनलाइन फिलअप भी
करनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि incometaxindia.com कि अगर हमें हमारा इनकम टैक्स है वो हम गवर्नमेंट को पे करना होता है, वो हम यहाँ पे ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। Next one is government to citizen, that is G2C. So the objectives of this business model is to provide good and effective services to the individual citizen. तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे अपना अपना एक वेबसाइट पे अपने सिटीजन्स को कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए यहाँ पे वो सारा कुछ डेटा या फिर इंफॉर्मेशन वो शेयर करेंगे। The website provides information regarding various government departments, various welfare schemes, different application forms to be used by the citizen, etc. तो यहाँ वेबसाइट के अंदर हमें अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सारी वेबसाइट हमें मिल जाएगी, या फिर कुछ ऐसी स्कीम होगी जो लिमिटेड पीपल के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट लॉन्च करती है, तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर वो स्कीम का पर्टिकुलर जो भी सिटीजन होगा वो यहाँ पे फ़ायदा ले सकता है। या फिर हम डिफरेंट एप्लीकेशंस फॉर्म के लिए भी हमें वो गवर्नमेंट ऑफिस में ना जाते हुए ऑनलाइन हम फॉर्म सबमिट करके हम ऑनलाइन रिकॉर्ड भी यहाँ से मंगवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है ताकि अपने जो भी सिटीजन्स है उनको कोई भी टाइप की कोई पण मुश्किल ना हो जाए। The Gujarat government has developed its own network called Gujarat State Wide Area Network for this purpose, and it is available online on gswan.gov.in। तो यही एक गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक पहल की है कि गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क नाम की एक उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है, जहाँ पे भी अपने अपने जो भी सिटीजन्स है उनको वो सारी इंफॉर्मेशन वो वहाँ से मिल जाती है रिगार्डिंग कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ने अपना अपना वेलफेयर की स्कीम्स अगर लॉन्च की हो नई नई, तो वो वहाँ से पूरी डिटेल्स वहाँ से उनको सिटीजन को मिल जाती है। एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दैट इज G2G। तो G2G refers to online non-commercial communication between the government agency, organizations and department with other government agency, organization and department। तो यहाँ G2G के अंदर दो गवर्नमेंट यानी कि दो स्टेट गवर्नमेंट या फिर दो अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट एक दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट के साथ मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। एक दूसरे को जो भी हेल्प करनी होगी वो यहाँ पे वो नॉन प्रॉफिटेबल या फिर प्रॉफिटेबल हेल्प वो यहाँ से कर सकते हैं। This sharing of information helps in reducing IT cost, streamline procedure, and government offices can be more efficient। और ये यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो यहाँ पे कॉस्ट भी हमारी वो जो भी होगी वो रिड्यूस हो सकती है, और जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है उसको अगर हमें डेवलप करना हो या फिर मोर एफिशिएंटली वर्क कराना हो तो हम यहाँ पे उसको आसानी से वहाँ पे करा सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 कि जिसके अंदर आज हमने देखा था कि ई कॉमर्स के एडवांटेज और उसकी लिमिटेशंस के बारे में देखा। यहाँ पे हमने अलग अलग बिजनेस मॉडल्स की हमने जानकारी ली। तो आई होप कि ये सब के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करते हैं, जो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर डिवाइड किया था। तो आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 4 पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल।